जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का चुनाव लगभग पीक पर है। कल एक झोझा बिरादरी द्वारा ग्राम रुड़कली में एक पंचायत की गई थी और उस पंचायत में एक निर्णय लिया गया था कि झोझा बिरादरी किस ओर जाएगा। आइए हम बात करते हैं, यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या हो रहा। जी, आपका नाम? शमशाद जी। अच्छा शमशाद जी, कल एक झोझा बिरादरी की एक पंचायत हुई थी जी ग्राम रुड़कली में जी। क्या निर्णय लिया गया वहाँ पे? हमें तो पता भी नहीं लगा जी क्या निर्णय लिया। हम तो साइकिल पर उठ देंगे। साइकिल पोड़ो कि वहाँ पे झोझा बिरादरी थी, वहाँ पे कहा गया कि भाई जाहिद को समर्थन कर दी शायद झोझा बिरादरी। नहीं करनी रही। नहीं कर दी? नहीं कर दी। कितने वोट आपके यहाँ? हमारे यहाँ कोई 4000 के करीब। झोझा बिरादरी के? हाँ, झोझा बिरादरी के। तो कहाँ पे जा रहे हैं? साइकिल पे जा रहे थे। सभी साइकिल पे जा रहे हैं? हाँ, गठबंधन पे। जी देखिए, हमारे साथ जो पूर्व प्रधान है जान मोहम्मद जी, ये भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम जान मोहम्मद है, पूर्व प्रधान हूँ नगला बुजुर्ग से। क्या सवाल है सर आपका? भैया, एक झोझा बिरादरी की एक पंचायत हुई थी ग्राम रुड़कली में, जी, उसमें क्या निर्णय लिया झोझा बिरादरी ने? देखिए, झोझा बिरादरी की पंचायत झोझे कोई इतने छोटे से नहीं है कि यही नहीं है कि मीरापुर विधानसभा में ही है। झोझे तो और जगह भी है, मतलब ऐसे हमारे बराबर के गांव लग रहे, तिगरी है और क्या नाम आशक नगर है, मतलब जो गांव विधानसभा मीरापुर क्षेत्र से बाहर है वे भी तो झोझे ही है। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कोई सारी बिरादरियों को संदेशा दिया गया हो, और ना ही मुझे कोई किसी बिरादरी के जिम्मेदार आदमी का यह है कि आपकी बिरादरी के जिम्मेदार वे आदमी है, उन्होंने फला पार्टी को समर्थन कर दिया। ये देश आज़ाद है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, ना ही उसमें किसी की कोई वोट की बात हुई। अगर वोट की बात हुई तो फिर झोझा बिरादरी की मीटिंग नहीं हुई, या तो वोट की बात होनी थी या फिर झोझा बिरादरी की बात होनी थी। एकता मंच कोई भी हो, उसमें कभी कोई जो है एकता समाज मतलब इकलब्बा होगा। झोझा बिरादरी जो है अकेले चुनाव जीत नहीं सकती हो, भला किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो मिथिलेश जी से रखती हो या कादिर राणा जी से रखती हो, या जो रुड़कली के जाहिद भाई है उनसे रखती हो, या क्या नाम बहुजन वाले हैं शाहनवाज भाई प्रधान, उनसे ताल्लुक़ रखती हो। बिरादरी एक ऐसी चीज़ है, या तो बिरादरी हो तो फिर इलेक्शन से हट के बिरादरी की बात होनी चाहिए, वो एकता हो बिरादरी की, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी बिरादरी में जो है मीरापुर विधानसभा वाले कोई निर्णय ले ले। झोझा बिरादरी कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है, या कोई सी भी बिरादरी हो, कोई बिरादरी छोटी नहीं है। समाज में सबको अधिकार है, अपना मत किसे दे, कौन किसे देगा, किसी को कोई ना नहीं कर सकता, ना कोई वोट डालने के रोक सकता। चाहे मैं हूँ और चाहे और हो, कोई भी हो जिम्मेदार आदमी, कोई किसी को वोट के लिए बाधा नहीं करेगा। और जो कल मीटिंग हुई है तो वो चुनाव के संबंध में तो थी नहीं, और चुनाव के संबंध में थी तो रैली करनी चाहिए थी, फिर मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे है, एकदम चंद करीब है बिल्कुल। और रही बात क्या नाम जिम्मेदारों की, मेरे हिसाब से भाई देखो, हर आदमी अपने अपने घर का जिम्मेदार है, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी निभरी तो बिरादरी कैसे निभेगा? मुझे तो ऐसा लगता है, जो पता लगा, मैं कल गया तो हूँ नहीं वहाँ, लेकिन हमारे क्षेत्र के झोझा बिरादरी में महराज भाई हैं तेवड़ा से, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, 2 बार चुनाव भी लड़ लिए, और झोझे ने खास करके जो है मेहनत की उनके लिए। इस बार भी टिकट की लाइन में थे, उनके नसीब में नहीं था, इस बार टिकट नहीं हुआ बेचारों को, लेकिन वे भी ऐसा पता लगा के मंच पर नहीं थे। और जो लोग वहाँ गए हैं, जैसे हाजी मूसा का पता लगा है, मौलाना नजर मोहम्मद गए हैं, मेरे भी परिवार के कुछ लोग वहाँ पे गए हैं जो उन्होंने मेरे से बताया, लेकिन किसी ने कोई वहाँ ऐसी बात नहीं बताई कि भाई हमने किसी पार्टी को समर्थन दे दिया। किसी पार्टी के वहाँ कोई समर्थन देने की कोई मेरी जानकारी में अब तक कोई सूचना नहीं है। और जो भी जिम्मेदार आदमी मतलब कोई सूचना देंगे, मेरा खुद का गाँव है, यहाँ से वर्तमान में जो प्रधान है उन्होंने किसी गाँव वालों को कोई संदेशा मेरी जानकारी में अब तक नहीं दिया दिखता, या उनसे पहले हमारे पूर्व प्रधान रहे हमारे बड़े हैं हसन अली भाई, उनका भी कोई संदेशा नहीं आया। मौलाना नजर मोहम्मद है हमारे गांव में, उनका कोई संदेशा नहीं आया। हमारे चचा हाफिज इस्लाम बिरादरी के मामलों में ज़्यादातर जाते हैं, लेकिन मेरे तक अब भी उनकी कोई सूचना ऐसी नहीं है कि भाई पूरी बिरादरी ने इकट्ठा होगा फला पार्टी के लिए मतलब जाने के लिए कहा, कोई ऐसी बात मेरी जानकारी में अब तक नहीं आई। और बाकी जो भाई पूरा गाँव है, जैसे कोई कहेगा मतलब कोई जानकारी लगेगी बिरादरी की तो उसके बारे में जो बताया जाएगा सब समाज को। और बिरादरी से चुनाव के टाइम में बिरादरी की बात करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तेली भी हैं, अंसारी भी हैं, कुरैशी भी हैं, शेख भी हैं, सक्के भी हैं, सभी कास्ट हैं। क्या भाई मुसलमान नहीं है भाई? या तो ये बात कहो कि झोझे चुनाव लड़ रहे, या फिर यह कहो कि मुस्लिम चुनाव लड़ रहे। और चुनाव तो वो आदमी लड़ता है जिसे 36 बिरादरी का सहयोग मिलेगा, चाहे मैं हूँ और चाहे कोई और लड़ने वाला हो। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले जाए किसी बिरादरी का चुनाव जीत जाएगी। तो बिरादरी की रही मीटिंग करने के बाद मेरे हिसाब से 20 तारीख में चुनाव फाइनल हो जाएगा, तो जो सी भी बिरादरी अपना आपको एकजुटता करनी चाहे उसे करनी चाहिए, अच्छी बात है।
उसके बाद 20 तारीख के बाद टाइम रख ले, जो भी उनकी व्यवस्था करेगा, ये बैठने की, सब समाज से भाई जो है पैसा इकट्ठा कर लेंगे। मुझे तो लगता नहीं किसी एक के पास इतना पैसा है जो बिरादरी के नाम पर खर्च कर देगा। अपने नाम पर तो कितने खर्च करा लो। तो 20 तारीख के बाद में जो बैठ के मीटिंग कर लेंगे। अगर भाई सभी का कोई एक साथ जाने का, किसी भी पार्टी को जैसे सहयोग देने की कोई बात होगी तो जैसे बिरादरी कहेगी हम भी ऐसे ही करेंगे। बिरादरी से बाहर हम नहीं जाएंगे। लेकिन बिरादरी ने हमें अभी तक कोई संदेशा किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये नहीं दिया कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। वोट तो आज़ाद है, और वोट का मतलब होता है वोट। मैं किसी को दे रहा हूँ, कोई किसी को दे रहा। अब हमारे तो क्या नाम, मिथिलेश जी से बढ़िया संबंध है, कादिर राणा जी से बढ़िया संबंध है, जाहिद भाई से बढ़िया संबंध है। ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब अकेले किसी को कह देंगे, मतलब हमारे घर के 10 आदमी खड़े हो कह देंगे भाई हम फला को वोट दे रहे, तो ऐसा नहीं है। देश आज़ाद है, और क्या नाम, यहाँ पे योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। इसमें कोई किसी को वोट को तो बाधा कर ही नहीं सकता। नहीं तो कानून सबके लिए। अगर हम किसी को ना करेंगे, दबाव देंगे भाई तू क्या नाम जो है झोझो को वोट दे दे, तो दूसरा भी झोझा लड़ रहा, वो कहेगा भाई मैं भी तो झोझा, मुझे बिरादरी से कैसे निकालना आपने। और फिर तीसरा है वो भी झोझा लड़ रहा, वो कहेगा भाई मेरे पक्ष में मतलब आपने क्यों निर्णय नहीं लिया। तो भाई हम तो जो है बच्चों के रिश्ते करने, हमारे बेटी भी है बेटा भी है। तो ऐसा मामला अगर हम उनकी तरफ चले गए तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, और दूसरों की तरफ चले गए तो तीसरे, और तीसरों की तरफ चले गए तो चौथे नाराज। फिर उनसे हटने के बाद में राणा बिरादरी आ गई। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है भाई बिरादरी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, और बहुत बड़ी हो कहने के लिए। लेकिन जब उन्हें अखिलेश जी ने टिकट दिया है तो वे भी मुसलमानों पे फोकस कर रहे भाई तुम मुझे वोट दो। फिर हमारे क्षेत्र में मिथिलेश जी है, बहुत भली कैंडिडेट है। हम पहले भी उनके साथ रहे जी जान से, बहुत मेहनत की उनके लिए। और इस बार अभी हमारी कोई मुलाकात नहीं उनसे बेचारे से, ना हमारे पास भी वोट मांगना ही आवेंगे तो उनके बारे में वेलकम है, उनका सोचा जाएगा उनके बारे में भी। हमें ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी से हम बंधे हुए। हमारे लिए तो सभी पार्टी हमारी अपनी है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या समाजवादी हो, या बहुजन हो। हर पार्टी का सम्मान करते हैं हम। जो भी हमारे पास आएगा उसका सम्मान करेंगे, चाय पिलावेंगे, हमारा जितना बहुत होगा, पानी का होगा पानी पिलाएंगे, 10 आदमी से बात कराएंगे। उनकी जो जिसे वोट देना चाहे आज़ाद है। लेकिन हमारे पास कोई बिरादरी का संदेश अब तक ऐसा नहीं आया कि किस कैंडिडेट को हम वोट करेंगे। तो क्या झोझा बिरादरी किस ओर जा रही है? झोझा बिरादरी, देखो बिरादरी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सी बिरादरी किस ओर जा रही है। लेकिन हाँ, अपने गांव का बहुत छोटा सा मामला, हमारे गांव का वोटर ज़्यादातर जो है, मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से 90% साइकिल की ओर जा रहा, जो मोमडन वोट है। और हमारे साथ में मतलब सभी कास्ट रहे, ऐसी समाज भी रहता है, प्रजापत समाज भी रहता है, अंसारी समाज भी है, मतलब सभी समाज है, सबके लिए सबको वोट कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में ज़्यादातर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि 90% साइकिल का वोट है। चलो गांव की तो बात है, लेकिन आप भी एक क्षेत्र में घूमते हो, उससे भी कुछ माहौल का लग रहा होगा कि भाई मुस्लिम बिरादरी किस ओर जा रही है। चलो झोझो छोड़ दो, कि मुस्लिम बिरादरी किस ओर जा रही है। देखिए, आप मीडिया ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपसे ज़्यादा फिरता हूँ। आप तो गांव में, अगर एक गांव में जाएंगे तो कम से कम 20 सभाएँ करते हैं, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी। मुस्लिम समाज ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% कादिर की तरफ जा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 85% लोग जो है वो अखिलेश के साथ कह लो या कादिर राणा जी के साथ कह लो, उनके साथ लगता हुआ नज़र आ रहा, जो मेरी अपनी जानकारी है, मेरी जानकारी का मामला। और रही बात समाज की, भाई मेरे से बड़े बड़े लोग हैं समाज में, मैं तो बहुत छोटा एक बच्चा हूँ, अभी बोलने की कोई तहजीब भी नहीं है, और क्या नाम, ना ही कहीं जिम्मेदारों में कोई मेरा इतना ऊंची जगह नाम आता। मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। अगर ऊपर वाले ने मेरे नसीब में बढ़ना लिखा हो तो बढ़ने की कोशिश करूँगा, ये मेरी बात। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मौसम अली। अच्छा मौसम अली जी, चुनाव शुरू हो गया है, बिल्कुल पीक पर है चुनाव फिलहाल, क्या माहौल चल रहा है इस बार? बस माहौल तो भैया जी गठबंधन, दोनों तरफ गठबंधनों का ही है ज़्यादा, तो बाकी तो सभी है, सभी को वोट मिला है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। जी यही है, और बस यही है, दोनों गठबंधन के ही बीच चुनाव है। अब जैसा भी हो, वोट के ऊपर निर्भर है भाई, किसे ज़्यादा मिलेगी, जो जीता वही सिकंदर, उसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा झोझा बिरादरी की भी एक पंचायत हुई कल। जी मैं उसमें गया नहीं। तो झोझा बिरादरी ने एक वो कहा कि भाई झोझा बिरादरी ने जाहिद हसन को समर्थन कर दिया, क्या सही है? चलो सुना है मैंने, अगर ऐसा किया चलो वो बिरादरी के लोग जाने, जो अहम लोग थे जिन्होंने फैसला लिया वो जाने, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं गया। और रही बात उसकी, एक बिरादरी से तो कोई भी कामयाब नहीं होता। अब विधायक बनने के लिए तो क्षेत्र में जितनी बिरादरियां हैं सबका समर्थन की ज़रूरत है, तभी आदमी सब जीत पाएगा। अब कौन जीता कौन हारा ये तो सब
चुनाव के बाद ही मतगणना में पता लगेगा, तो इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए हमारे साथ और भी लोग। जी आपका नाम? मुमताज। अच्छा मुमताज जी, एक झोजा बिरादरी द्वारा एक कल सम्मेलन किया गया था, बड़ा महापंचायत थी, उसमें एक निर्णय आया है कि भाई झोजा बिरादरी जो असपा का प्रत्याशी है जाहिद हुसैन, उसे समर्थन कर दिया गया है। भाई अभी कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी होगा तो कोई अभी सूचना मिली नहीं हमें। उनको भाई गांव में उनको भाई वो सब कर दिया, गए तो हम भी नहीं पंचायत में, क्यों हम तो छोटे से 5,000 वो अपनी खेती खाती में मंडे रहे, हम तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। पर यही है जो रहा इलेक्शनों का वो गठबंधन में होगा ये दोनों का, मतलेसकर कादिर राणे के बीच में। या जैसे भाई जिम्मेदार बिरादरी के कह गए उनके साथ हैं। तो बिरादरी तो जाहिद हसन को वो कर दिया सपोर्ट? नहीं अभी कोई निर्णय तो नहीं लिया किसी और जिम्मेदार आदमी ने कहा, जब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हमें क्या पता करा नहीं करा। कोई एक अखबार में नहीं अभी हमने पढ़ा देखा नहीं कुछ, जो अखबार में भी हो सकती है खबर। जब सोचेंगे इस मामले में भाई बिरादरी के साथ रहेंगे फिर। भाई ये सुन रहे कि लोटा नाव को भी घेर दिया है वहाँ पे। घेर दिया होगा, जब हम गए नहीं घेर दिया होगा। तो वहाँ कौन गया झोजा बिरादरी का जब आप नहीं पहुँचे? नहीं हम नहीं पहुँचे, जो जिन पर उन्होंने सूचना करी होगी वे गए होंगे जिम्मेदार आदमी। हम कौन से जिम्मेदार में आ गए? जिम्मेदार हो आप? नहीं हम जिम्मेदार नहीं आते। हमारे प्रधान नहीं गए, जो प्रधान रहेंगे जो हमारा हमने जो जिसे जिम्मेदार बना रखा अपने भतीजे को, हमारा भतीजा आए हम इसके चचाएँगे। जब ये नहीं गए तो हम कहाँ जा सके? अब या तो यही जाएंगे हम खेती करेंगे, और जो हम नेतागिरी करेंगे तो ये खेती करेंगे, और सारे थोड़े नेतागिरी करेंगे। इस तरह घर का नाश हो जाएगा हमारे लिए जब सभी हम नेतागिरी करने लगे। चलो आइए और से बात करें। जी आपका नाम? जान मोहम्मद जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? और तो हम तो कादिर राणे को देगा, कोई कहीं कर दे फिर पंचायत चारों कादिर राणे की सब। तो बिरादरी की भी पंचायत? बिरादरी कौन दे, तो सब वैसे ही है। ये तो मौसमी मेंढक कर रहे कुछ नहीं। अच्छा मौसमी मेंढक थे। ये तो मौसमी मेंढक है। हम तो कादिर राणे को देगा, यहाँ साइकिल है सब। जी आपका नाम? शमशाद है जी। अच्छा शमशाद अली जी, एक पंचायत हुई है कल जी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? भाई सही बात तो हमें कोई पता नहीं लगा उसका, अच्छा और निर्णय तो कोई सारा नहीं लग रहा। इलेक्शन तो दो के बीच ही, झूठ बोलना मेरे पास का काम नहीं भाई। ये मिथिलेश है और कादिर राणा, वो इनका इलेक्शन दिखाई दे रहा। यहीं का नहीं, मैं बहुत दूर तक घूम गया। अच्छा सब कादिर राणे भी? मान लो दो ही पार्टी पे बड़ा घसा होगा, यही लड़ने तो भाई सभी लड़ रहे। संगठन तो होने का नहीं, बिरादरी का संगठन होता तो अपने दिन के ऊपर होता, इनका दिन के ऊपर भी अपना संगठन सही नहीं होगा। नमाज पढ़ने आधे भी नहीं जाते हैं भाई, तो वोट कैसे दे देंगे किसी कहे से? और अपने मर्जी के मालिक है। वोट तो इंसान उसे देता है जिसे दिल अच्छा कहता है। कहने से क्या असर लगा, दिल अगर नहीं उसकी समझ में आ रहा तो दुनिया समझो मानने का नहीं। और भाई रही बात, हम वैसे तो किसी ने कहा नहीं, आपको खबर मिली। अब भाई मीटिंग हुई, 3 प्रत्याशी यहाँ झोजा बिरादरी से बता जी जा रहे हैं। जी, इनमें तीनों में ये 5 और दिखे सारे पूरे क्या है कैंडिडेट। इनमें कुल मिला के इन दो के इलेक्शन बीच है। ऊपर तो नहीं हो नहीं कह सकते भाई उसका है या उसका है, वो तो खुदा ही जानता है। तो ये बात नहीं हुई भाई हमारे। चलो और जी आपका नाम? इस्लाम। इस्लाम जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल साइकिल का जी। साइकिल का? हाँ जी। लोग बाग तो रुका उतारे कि भाई जाहिद हुसैन को समर्थन कर दिया? अजी कोई नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। देखिए जी आपका नाम? आगे ले लो आगे। आपने बोलने गए? क्यों क्या हो गया? अरे मैंने बोलने का हैं? क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इसका। हाँ जी, मैं तो सारा सारा यहाँ से नहीं बुलाना तो ब्याह का मेरे ऊपर तो नहीं। अच्छा क्या माहौल है चुनाव का? भाई जी हम तो साइकिल का कर रहे हैं यहाँ, साइकिल का। कितनी वोट है आपके गाँव में झोजा बिरादरी की? भाई इतनी हमें जानकारी कितनी है, जो भी होगी जितनी भी होगी हमें तो इतना पता, साइकिल का काम चल रहा है यहाँ पूरे गांव में ही। भैया आपका नाम? नावेद आलम। अच्छा नावेद आलम जी, क्या माहौल है चुनाव का? तो यहाँ तो साइकिल का ही माहौल है जी। अच्छा जी अच्छा, ऐसा क्या देख लिया मुसलमानों की साइकिल में कि भाई सभी साइकिल को वोट कर रहे? भाई जैसे एक दूसरे को देख के साइकिल की तरफ चल रही है जी सब। जी जनता कह रही कि भाई अखिलेश यादव मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, ऐसा तो नहीं है जो आवाज़ नहीं उठाते।
आवाज़ तो सभी उठाते हैं। काम सही के लिए ही तो काम आवाज़ उठावेंगे, जो सही नहीं होगा उसके लिए कैसे उठा देंगे। जी आपका नाम? फरमान अच्छा फरमान जी, क्या माहौल है चुनाव का? अब तो बिल्कुल लास्ट हो चुका है चुनाव का यहाँ पे। जी सबको दे रहे हैं, सबको मुनासिब का ही माहौल है। हाँ जी, अरे सबका ही है, तो ये सबका किसका माहौल है यहाँ पर? माहौल तो पता लग जाए बाद में, हाँ जी, बाद में कब? वो जो तो 22 के बाद में। भाई चलो, एक जोजा बिरादरी एक पंचायत भी हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि भाई जाए दुशान को समर्थन कर रही है जोजा बिरादरी। क्या है इसमें सच्चाई? हमें जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, जानकारी नहीं है। ना, वो तो पे जाना। जी भैया, एक युवा भी है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मोहम्मद वैस। वैसे क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पर? भाई यहाँ पे तो एक तरफा कादिर राना है, साइकिल को वोट दे रहे हैं। अच्छा, जी अच्छा जोजा बिरादरी की जो पंचायत हुई है उसमें लोटा नमक डाल दिया, जी क्या? भाई ये तो देखो कुछ नहीं है, बिरादरी है, लेकिन वो उससे पहले काम करना चाहिए था। जो जॉब करा उसने, पहले काम करना चाहिए था। जी। अब टाइम के टाइम वो बिरादरी की पंचायत कर रहा, गलत है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ तो साइकिल के वोट है, साइकिल को वोट दिवा साइकिल को वोट दिया। जी। बेकार में कोर्ट फाड़ रहे, कभी उसे कभी उसे, तो वहाँ दो ना जहाँ लग रहे। भाई पहले भी हमने क्या नाम गलती करी, हत्या को वोट दिया हमने, जो बात है, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ, तो इसलिए हम बहुत पछता रहे। साइकिल को वोट देंगे इंशाल्लाह। जी आपका नाम? फैजान। अच्छा फैजान जी, क्या माहौल है? माहौल साइकिल का है जी। अच्छा, हमारे तो 100 है करीब, हम जानू प्रधान जी के साथ है। एक कादिर राना को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी नहीं के साथ है, जानू प्रधान जी के साथ। अच्छा गांव में सभी जो गांव में 95% साइकिल पे वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी 95%। जी। अच्छा, कितनी मुस्लिम वोट है यहाँ पर? मुस्लिम 3000 है जी। अच्छा, 3000 वोट है यहाँ पर। 2500 वोट हाँ साइकिल पे जाएगी जी। चलिए, एक युवा भी है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का? भाई युवाओं को देखना आगे का। देखो चुनाव के बारे में तो चर्चाएं होती रहती है, लेकिन सबसे पहले मेरी बाइट ले रहे हैं हमारे चाचा नूर हसन साहब, मैं उनको सलाम करना चाहूँगा। उसके बाद इस चैनल के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आप अपना सवाल करिए। आपने सवाल किया कि चुनाव का क्या माहौल है। अगर चुनाव के बारे में बात की जाए तो माहौल तो सभी को पता है, 90% 80% वो मेरे वाली साहब ने बताया कि चुनाव साइकिल के पक्ष में। साइकिल के पक्ष में कादिर राना जी को मानिए कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में काम भी कराए हैं, और उसके बाद चुनाव में झोजा बिरादरी की मीटिंग वगैरह देखने को जो मिल रही है। झोजा बिरादरी में 2-3 कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं। उससे पहले बीजेपी से हमारे राजपाल सैनी जी, वे भी टिकट के इच्छुक थे, उन्हें टिकट नहीं हुआ। मिथिलेश पाल जी को टिकट हुआ है। जहाँ तक उम्मीद है अगर राजपाल सैनी जी को टिकट होता तो झोजा बिरादरी कहीं तक सोचती। अब झोजा बिरादरी की अगर बात आती है तो झोजा बिरादरी आज इच्छुक है, लेकिन झोजा बिरादरी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। झोजा बिरादरी को जो आज मीटिंग करी है वो शिक्षा के मामले में मीटिंग हो सकती थी, वो कहीं और के मामले में भी। हमारे युवा बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर युवाओं के भविष्य के बारे में सोच कर ये मीटिंग की जाती तो आज युवा बहुत आगे होता है, झोजा बिरादरी बहुत आगे होती। हमारे समाज में भी MBBS IAS IPS हो सकते थे अगर यही मीटिंग आज से पहले होती। लेकिन आप चुनाव को ही लेकर क्यों ये मीटिंग करते हो? क्या ये सोचने की बात नहीं है? आप ये बताओ। अगर ये चुनाव से हट के मीटिंग हो जा, शिक्षा के बलबूते पे मीटिंग की जाए, शिक्षा पे बात की जाए, तो हम सफल हो सकते हैं ना। हमारे सबसे पहली चीज़ क्या है? शिक्षा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कटोगे तो बढ़ोगे, कटोगे तो बटोगे। मेरा उस पर एक चीज़ का कहना है कि पढ़ोगे तो ना कटोगे ना बटोगे। कलम वो ताकत है जो तुम्हें ना कटने दे सकती ना तुम्हें बटने दे सकती। अगर तुम्हारे अंदर मानसिकता है, दिमाग है, माइंड है, तो आप ना कट सकते ना बट सकते। वो चीज़ देखने को मिल सकती है। और आज एक लोटा नमक डालने से या छोटी पंचायत करने से कोई एक नहीं होता। मुस्लिम समुदाय में कई कास्ट आती है, कहीं जाति आती है, उसमें मलिक, अंसारी और भाई बहुत जातियाँ हैं, मैं नाम नहीं ले रखता, कहार वगैरह और भी आते हैं। तो आप ये बताओ, या तो झोजा बिरादरी की आपने मीटिंग करी है, या तो झोजा मुस्लिम में गिना जाता है, या फिर मुस्लिमों में ये कास्ट नहीं है। आप बताओ किसको हटा सकते हो? या तो झोजा निकाल दो, वो अकेला मुसलमान है, या फिर उन सबको निकाल दो। बताओ कैसे कर सकते हो? मेरा कहना तो यह है कि आप सब ना तो बटो ना कटो,
आप इच्छुक होकर मान्य कादिर राणा जी के हाथों को मजबूत करो और एक होकर सभी कादिर राणा जी को वोट करो। अच्छा, कितनी वोट है यहाँ पर जोजा बिरादरी की? हाँ, हमारे आपके गाँव में? हमारे गांव की अगर बात की जाए तो लगभग 365 वोट हरिजन और फिर 163 कुछ वोट प्रजापत समाज के आते, बाकी सभी मोमडन ही वोट है। 3300 वोट के करीब मोमडन वोट है यहाँ पर सभी। कितना वोट कादिर राणा जी को मिला है यहाँ पे? कादिर राणा जी को 80% वोट मिलेगा यहाँ से। हमारे वाली साहब ने मान्य कादिर राणा जी आए थे, शंभू राणा जी आए और इकरा मुनव्वर हसन आई थी। उन्होंने कहा था कि कादिर राणा जी लगभग 2500 वोट के करीब यहाँ से लेकर के जाते हैं। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि 2500 और 2600 से कम अगर कादिर राणा जी यहाँ से वोट लेते हैं तो कोई वोट परसेंट नहीं रहेगा उनका। अगर अपने घर है उनका, ये उनका क्षेत्र है, बॉर्डर का गांव लगता है। जैसे ही वो मुजफ्फरनगर से एंट्री करेंगे मीरापुर विधानसभा में तो सबसे पहला नया गांव पड़ेगा। नया गांव ही एक ऐसा गांव है जो रोज़ उन्हें जाकर के सलाम करता है, रोज़ उनसे मिलता है। अगर नया गांव वासी मुजफ्फरनगर में किसी भी काम से जाते हैं तो मान्य कादिर राणा जी की कोठी आबाद है, खुली है, हर टाइम उनसे मिल के आते हैं, वे लोगों से मिलते हैं, अच्छे नेता है। तो क्या संदेश दोगे? देखो, संदेश तो यही देना चाहूँगा कि मान्य कादिर राणा जी इलेक्शन को जीत रहे हैं और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। 80% या 90% इंशाल्लाह वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर माननीय राजपाल सैनी जी, उनसे भी हमारे वाली साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर राजपाल सैनी जी को टिकट होता तो जहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ कि टक्कर हो सकती थी, लेकिन अब कोई टक्कर पे नहीं है। जी, देखिए और भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? रईस अहमद। रईस अहमद जी, कल जोजा बिरादरी की एक पंचायत हुई थी गाँव रुड़कली में जी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? अजय निर्णय क्या, हम तो कादिर के साथ हो, हमारा प्रधान जब कादिर के साथ हो हम तो कादिर को वोट देंगे, सही गलत वोट देंगे। जो बिरादरी ने पंचायत की थी। अजय बिरादरी का क्या है, तो अब बिरादरी तो अब आ गया, पहले नहीं था बिरादरी, पहले भी तो ध्यान देना चाहिए था ही ना। जी, आपका नाम? जी अब्दुल सलाम। जी, अब्दुल सलाम जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? जी यहाँ तो सब साइकिल पे दे रहे, हर साइकिल पे दे बगे। कल जोजा बिरादरी ने पंचायत भी की थी कि जायद हसन को हम समर्थन कर रहे हैं। ना जी हमें तो पता नहीं, ना हम गए फांसी, ना हम कभी वर्करी में गए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब करो जाओ पंचायत, जब टाइम के टाइम क्या होगा। अच्छा, लोटा नमक गिरने की बात आई है कि लोटा नमक गिर दिया। अरे नमक उमक से क्या हो रहा, नमक उमक तो कितने गिर लो। अरे नमक उमक तो कितने गिर लो, नमक से क्या हो रहा है। अपने भाई को उठाते हैं, ढूंढते जोजा बिरादरी में। नाम राजेंद्र कुमार है। अच्छा, राजेंद्र कुमार जी, क्या माहौल चल रहा चुनाव का? माहौल तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ का तो माहौल ठीक है। कुछ लोग मिथिलेश में जा रहे हैं, कुछ कादिर को दे रहे, सभी तरह का लोग। हम तो प्रधान ही साथ है, कुल मिला के जानू प्रधान जी के साथ है, जहाँ वोट देंगे नहीं साथ वोट देंगे।